मैं जय एस आर्या आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे प्रयागराज सीट की। प्रयागराज सीट पर 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी की रीता बहुगुणा जीती थी। रीता बहुगुणा को 4,94,454 वोट पड़े थे, जबकि समाजवादी पार्टी के राजन सिंह को 3,10,179 वोट प्राप्त हुए। कांग्रेस के प्रत्याशी को 31,953 वोट प्राप्त हुए। अगर आंकड़ा देखें तो करीब करीब इंडिया गठबंधन से 1,60,000 वोट ज़्यादा पड़ा बीजेपी को 2019 के इलेक्शन में। इस आंकड़े के हिसाब से 2019 के हिसाब से बीजेपी बहुत आगे है इस सीट पर। अब बात कर लेते हैं 2022 के इलेक्शन के अकॉर्डिंग। 2022 के इलेक्शन की हम बात करें तो 2022 का जो इलेक्शन हुआ था वो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था। प्रयागराज लोकसभा सीट की जो 5 विधानसभाएं हैं उसमें मेजा से समाजवादी पार्टी विजयी रही थी, करछना से बीजेपी, प्रयागराज दक्षिण से बीजेपी, बारा से बीजेपी और कोराव से बीजेपी। कहने का मतलब है जो ये 5 विधानसभाएं हैं, 5 में से 4 विधानसभाएं बीजेपी के पास थी और 1 समाजवादी पार्टी के पास थी। अब इस लोकसभा की टोटल वोट की बात कर लेते हैं तो जो टोटल वोट पड़ा था 2024 के इलेक्शन में वो बीजेपी को 4,35,000 वोट पड़ा था और इंडिया गठबंधन की जो बात करें तो 4,92,000 वोट प्राप्त हुआ। इसमें बीएसपी का वोट भी इंक्लूडेड है। इसमें बीएसपी का वोट इंक्लूड नहीं है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये वाली सीट इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब 2019 से 2022 के इलेक्शन के बीच लोगों की विचारधाराओं में काफ़ी परिवर्तन आया दोनों पार्टियों के बीच, या दोनों पार्टियों के लिए जो लोगों की विचारधारा थी उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा। और 2022 से 2024 तक कितना फ़र्क पड़ेगा ये सब समय बताएगा। अब जातिगत आंकड़े की बात कर लेते हैं। तो जो जातिगत आंकड़ा है, सबसे पहले बीजेपी सपोर्टिंग जो जातिगत आंकड़ा है उसमें ब्राह्मण 2.35 लाख, ठाकुर 0.5 लाख या 50,000 बोल सकते हो, कोल 1 लाख, वैश्य 1.5 लाख और निषाद 1.25 लाख है। ये करीब करीब बैठता है आपका 6.6 लाख या 6,60,000। अब इंडिया गठबंधन का जो प्योर वोट बैंक है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें यादव 1.25 लाख, मुस्लिम 2 लाख और दलित 2.5 लाख। अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में रहती हैं तो ये 2.5 लाख भी इंडिया गठबंधन में ही रहेगा, और नहीं रहती हैं तो 50% रहेगा। तो ये टोटल जो बैठता है ये बैठता है 5.75 लाख। अच्छा, अब इसमें 3 और जातियों की बात कर लें जो जिनका वोट तो दोनों तरफ जाएगा, कुछ बीजेपी की तरफ भी जाएगा, कुछ इंडिया गठबंधन में भी जाएगा, जिसमें कुशवाहा और मौर्य बीजेपी से असंतुष्ट लोग हैं उसमें, तो ये इंडिया गठबंधन में जुड़ जाएगा इसमें से। तो ये जो 80,000 कुशवाहा और मौर्य का जो वोट बैंक है ये 2 जगह बटेगा, इसलिए इसको हम कहीं नहीं जोड़ते हैं। हो सकता है 10-20 हज़ार एक तरफ ज़्यादा जाए, 10-20 हज़ार एक तरफ कम जाए, वो उस समय की प्रेजेंट हवा पर डिपेंड करेगा। अब विश्वकर्मा प्रजापति 1 लाख, विश्वकर्मा प्रजापति ये वोट बैंक भी दोनों तरफ जाएगा, इसलिए हम इसकी बात भी नहीं करते हैं कि ये उसी समय की हवा डिसाइड करेगी ये किधर जाएगा। लेकिन जहाँ तक है कुछ भी किधर भी हवा रहे फिर भी 50-50, 40-60, 60-40 इस रेशियो में वो बढ़ेगा। अच्छा, अब ये जो टोटल बात कर रहे हैं, टोटल बीजेपी की तरफ जो वोट बैठता है वो बैठता है 6.6 लाख और जो इंडिया गठबंधन की तरफ जो वोट बैठता है वो बैठता है 5.75 लाख। अब इसमें
जो बीजेपी में कुछ ब्राह्मण भी असंतुष्ट हैं बीजेपी से, वो इधर आएंगे। कुछ ठाकुर भी असंतुष्ट हैं, कुछ कोल भी असंतुष्ट हैं, कुछ वैसे भी कट के आएंगे। वैसे तो नहीं आएंगे, लेकिन निषाद में से कुछ आएंगे, निषाद भी आएंगे। ठीक है, तो ये जो जब कटिंग होगी तो 5 से 10% कटिंग हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, न्यूनतम आंकड़ा लेके चल रहे। अगर ये 5% कटिंग होती है तो करीब 33,000 वोट 6.6 लाख में से कम हो जाएगा। ये 33,000 वोट बैंक जब कम होगा तो ये आंकड़ा 6.25 लाख मतलब 6,25,000